श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंद। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना। धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाए उसका दिशा निर्देशन जो दे उसका नाम देशना। तो परमात्मा दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तुम शांति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, अपने सहज स्वभावी स्वरूप को प्रकट करना चाहते हो, तो दुनिया में प्रतिकूलताओं से बचना आसान है। बिकॉज प्रतिकूलता व्यक्ति को पसंद नहीं और अनुकूलता आत्मा की एक कमजोरी बन जाती है।
तो अनुकूलता के दौर में अपने धर्म में, अपनी मर्यादा में टिके रहना सभी के लिए आसान नहीं होता। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हें कहीं सुखों के भ्रम में आकर के धर्म को ठुकराना नहीं। मंदाया फासा बहुलोहण जा, तप गारे सुमण न को जा, रखे जको विणे जमाना, मायंग सेवे पैंजलोह। मंदा यफासा बहु लोहणिजा। परमात्मा फरमा रहे हैं, जब जिंदगी में मंद मंद अर्थात सुखों की बौछार आ रही हो और जो व्यक्ति दुखों से, दुखों के आतप से घबराया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जब मंद मंद पवन चले और उस मंद मंद हवा के साथ साथ मंद मंद पानी की बौछार हो रही हो, तो उस व्यक्ति को लगता है बस जन्नत तो यही है। उस व्यक्ति को उस सुख के झूले में मानो इतना आनंद आता है कि वह अपने पूर्व के दुखों को भूल करके इन सुखों की टाइम ड्यूरेशन को और एनहांस करने के लिए प्रयास करता है। मगर परमात्मा कह रहे हैं, कर्म के उदय से, संयोग से मिलने वाली सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, वो शाश्वत नहीं है। और यदि तुम शाश्वतता तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें इन टेम्परेरी शॉर्ट से भी ऊपर उठना होगा। मंदाय फासा बहु लोहणिजा। जिंदगी में अनुकूल प्रसंग व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को मंद बनाते हैं। जिंदगी की अनुकूलताएं व्यक्ति की साधना को, व्यक्ति की गति को, व्यक्ति की दृष्टि को, सभी को धुंधला, धीमा, मंद बनाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, ये लुभावने प्रसंग आत्मा को लगते तो अच्छे है, आत्मा इसकी ओर जाता भी है, मगर जैसे सुनते हैं एक पतंगा रूप को निहारता निहारता दीपक की लौ पर आकर के झुलस करके मर जाता है, जैसे एक मछली उस मांस के टुकड़े को तो देख रही है मगर उस हुक को नहीं देख रही जिस पर टुकड़ा लटका कर के शिकारी उस मछली को पकड़ने जा रहा है। और आगे बढ़े, हिरण को मधुर मधुर संगीत की तान तो लुभा रही है, अपनी ओर खींच रही है, वो भाग रहा है, मगर उसको जाल दिखाई नहीं दे रहा जिस जाल में उसे फंसा करके मारा जाएगा। और आगे बढ़े, भंवरा फूल की सुगंध को तो सूंघ रहा है, मगर फूल कब बंद हो जाए, संध्या होगी तो फूल बंद हो जाएगा। अब उसके प्रति इतनी आसक्ति है कि वो चाहे तो उस फूल को भेद करके बाहर आ सकता है, मगर फिर भी आसक्ति के कारण वो वहाँ से उस बंधन को तोड़ करके बाहर नहीं आता, वहीं घुट घुट करके मर जाता है। परमात्मा कह रहे हैं, अनुकूलताएं व्यक्ति को मंद, मंद अर्थात स्लो, स्लो का मतलब
विकास के स्थान पे अविकसित दशा में ही छोड़ देती है। इसलिए ऐसे प्रसंगों की चाहना नहीं करना। बहुत बार हम सुनते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। अर्थात जिंदगी के प्रतिकूल क्षणों में तो हमें धर्म याद आता है, भगवान याद आते हैं, अपना कर्म याद आता है, मैंने ऐसा कभी कुछ कहाँ किया, उसके लिए उपाय खोजने का भी ख्याल आता है। मगर जब सुख आते हैं तो सुखों के दिनों में धीरे धीरे उसे लगता है मेरे किए हुए धर्म का फल तो मुझे मिल ही रहा है, और एक टाइम पे तो एक ही काम करना चाहिए, इस टाइम पे मैं सुख भोग ही रहा हूँ, तो अब मुझे सुखों को भोगना चाहिए, नया करने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं। मगर परमात्मा फरमा रहे हैं कि साधना को धीमा बनाने वाले, प्रगति को रोकने वाले जो अनुकूल विषय है वो आत्मा की गिरावट का कारण बन सकते हैं। तहप्त गारेशु मणं न कुज्जा तथा प्रकारेशु, अर्थात जो कोई भी अनुकूलता की कैटेगरी में आने वाले, अनुकूलता की कैटेगरी में आने वाले ऐसे अनेक प्रकार के जो सुख है, सुख के साधन है, परमात्मा कह रहे हैं सुख आया है मगर पुण्य के कारण आया है, इसलिए उसके पीछे पागल मत बनना और अपनी मर्यादा, अपनी धर्म, अपने स्वभाव, अपने नियम कायदों को मत भुलाना। अदरवाइज तथा प्रकारेशु, यदि ऐसे सुखों में मन को लगाओगे तो वो सुख तो सदा नहीं बना रहेगा। जब सदा नहीं बना रहेगा तो उस सुख की घड़ी के वियोग के क्षण में तुम टूट जाओगे, तुम उस समय आरत ध्यान में चले जाओगे, आज की लैंग्वेज में स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए सुख आया है तो उस सुख के क्षणों में भी तुम्हें कैसा भाव रखना है, अनासक्ति का। जैसे भरत जी महाराज का घर में रहते हुए भी अनासक्त भाव हम श्रवण करते हैं। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि दुनिया में सुख पाना बड़ी बात नहीं है, मगर सुख को शाश्वतता तक पहुंचाना यह बड़ी बात है। और सुख शाश्वतता तक तभी पहुंच पाएंगे जब सब कर्म कट जाएंगे। अदरवाइज कर्म के उदय से जो सुख मिलेगा वो थोड़ी देर का होगा, वो शाश्वत नहीं होगा। तभी तो शास्त्र में शब्द आता है कि जब व्यक्ति में वैराग्य का भाव आता है तो वह व्यक्ति साया सौख्यसु रज्जमाणे विरज्जयी। जब श्रद्धा का भाव आता है, वैराग्य का भाव आता है, और उन क्षणों में फिर वह व्यक्ति यदि साता और सुख में अभी तक अनुरक्त था तो वह उन्हें त्यागने का भाव तो करता है मगर उन्हें पाने की कामना प्रार्थना नहीं करता। अब इन बातों को समझना हो तो हम समझ सकते हैं, कंडरीक पुंडरीक का अध्ययन आता है ज्ञाता धर्म कथा के सूत्र में। अब पुंडरीक ने स्थविरों के पास दीक्षा ग्रहण की, ये पूर्व विदेह की घटना है। तो दीक्षा लेने जा रहे हैं, बड़े भाई पुंडरीक ने मना किया कि अभी तो युवराज है, पिताजी ने तो दीक्षा ले ली, अभी तो घर में रहे और समय आने पर तू राज अभिषेक को धारण करके राज्य श्री का उपभोग करना, अभी तेरा वक्त नहीं आया। मगर वो नहीं माना। अब वैराग्य का ज्वार ऐसा था, उसे लगा कि मैं निभा लूँगा, मगर समय आने पे साधना भी करता है, 11 अंगों का अध्ययन भी करता है, तपस्या भी खूब करता है, मगर जो शरीर सुखों का आदि था, सुकुमार था, अब उसे जब कभी परिशह सहने पड़ते हैं, भोजन अनुकूल नहीं मिलता है, तो शरीर में रोगों का आक्रमण, शरीर मानो निढाल सा, कमज़ोर सा, अब रूखा सा होने लग पड़ा। अब जैसे ही भाई को सूचना मिली कि मेरे भाई ठीक नहीं है क्योंकि वो वहाँ पधारे हैं उद्यान में,
तो उन्हें विनती की कि आप हमारी यानशाला में, जहाँ पर वाहन खड़े किए जाते हैं, जो प्रासुक स्थान है, वहाँ पर रहिए और जो भी औषध भेषज इत्यादि जो भी आपके शरीर की इस रोग की निवृत्ति के लिए उपाय रूप हेतुभूत जो भी खान पान होगा, वो निर्दोष आपको हमारे राज्य से अवेलेबल हो सकेगा। तो स्थविर जो उनके गुरु महाराज थे, उन्होंने मान लिया, अपने शिष्यों के साथ वहाँ रुक गए। अब धीरे धीरे सेवा हो रही है और वो रिकवर भी कर जाते हैं। और रिकवर करने के बाद अब उनके मन में उन सुखों के प्रति एक गृद्धि का भाव मीन्स उनके बिना छटपटाहट हो सकती है, यह सोच करके उनका वहाँ से जाने का मन नहीं करता। अब जब जाने का मन नहीं करता तो बाकी संत देखते हैं कि ठीक तो हो गए हैं, अभी तक नहीं विहार कर रहे हैं, तो बाकियों ने विहार करने का सोचा। मगर इधर जब बड़े भाई पुंडरीक आए तो उनसे कहा कि आपने इतना बड़ा त्याग किया है, घर वैभव के मिले हुए सुखों को ठोकर मार करके इस मंगलमय जिन शासन में प्रव्रजित दीक्षित हुए हो, आपको धन्य है। आपके त्याग, आपके बलिदान, आपकी इस कुर्बानी को नमस्कार है। मगर मैं कैसा अधन्य हूँ, कैसा मैं पापों के पिंड से भरा हुआ हूँ, जो अभी तक दुनिया के इन सुखों को निस्सार जानता मानता हुआ भी इनका त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। मानो मोटिवेट किया और वहाँ से उन्होंने फिर विहार कर दिया। मगर विहार किया है, कुछ दिनों के बाद फिर अरति मोहनीय कर्म का उदय आ गया। कौन सा? अरति, संयम में उदासीनता और दुनिया के भोगों के प्रति एक लगाव आने लग पड़ा। सोचने लगे मैंने तो दुनिया के सुख भोगे ही कहाँ थे, मैंने तो दुनिया देखी ही कहाँ थी। सच्चा सुख तो कौन भोग रहा है? मेरा भाई पुंडरीक भोग रहा है। और सब संत लोग तो विहार कर रहे हैं और वो कुछ चुपके से वहाँ से निकल करके वहीं वापस अपने अशोक वाटिका जो थी वहाँ पर शिला पट्टक मीन्स जो जैसे फर्श बना देते हैं, उस वृक्ष की छाँव में आकर के बैठ गए। अब बैठे हैं, वृक्ष तो अशोक है मगर अंदर गहरा शोक है। वृक्ष तो कौन सा है? वाटिका तो अशोक है मगर अंदर गहरा शोक है, अंदर सदमा है। पहले तो शर्म थी कि मैं ना जाऊं, मगर अब दिल कहता है जब हो ही नहीं सकता तो मैं क्यों रहूं यहाँ पे। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, धाय माता किसी काम से उद्यान में आई होगी। अब धाय माता ने देखा कि यह मुनिराज यहाँ पर उदास माथे पे हाथ रख करके गमगीन से बैठे हैं। आकर के पुंडरीक महाराज को सूचना दी कि आपके भाई कहाँ बैठे हैं अकेले? अशोक वाटिका में। जैसे ही वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर आए, त्रिवार वंदन नमन किया। अब वाइब्रेशंस चेंज लग रही है, कुछ ऑरा में भी वो बात नहीं लग रही है। पूछा क्या भगवान आपका मन संयम में नहीं लग रहा? तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, क्या आप दुनिया के सुख भोगना चाहते हैं? बोला हाँ, मैंने दुनिया के सुख देखे नहीं, इसलिए मेरा मन उन्हें भोगने का। अब बुलाया, उनका वो वेश लिया और उन्हें राजसी वस्त्र वेश इत्यादि आभूषण डलवाए और राज्याभिषेक अपना जो मुकुट था उनके सर पे सजा दिया। अब उन्हें तो राजा बना दिया और कहा कि अब आप दुनिया के जितने सुख चाहते हैं भोगिए, मगर यह जो वेश है ये बिना क्षोभशम के प्राप्त नहीं होता। अब उन्होंने उस वेश को ग्रहण कर लिया। किसने? पुंडरीक ने। पुराने टाइम का यह कल्चर रहा होगा कि जब व्यक्ति को लगता है कि अब मैं कुछ वार्धक्य की और वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ, तो अपनी सारी की सारी जो
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दूसरे को देख करके, अब वो दुनिया से निकल करके, अपनों से निकल करके अब अपने भी काम करने लगते हैं कि अब मुझे अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना है। तो उन्हें लगा कि चलो मेरा तो भाग्य उदय हुआ कि मेरे को ऐसा कोई इंसिडेंस लग गया, उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई वैर का भाव नहीं, और अभिग्रह कर लिया। जब तक मुझे अपने स्थविर गुरुदेव के दर्शन नहीं होते तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। खुद एक बार महाव्रतों को ग्रहण कर लिया है, वहाँ से विहार कर दिया। अब जिसने सुख ही सुख देखे हैं, एक को आवाज़ देता है 10 लोग खड़े हो जाते थे। अब ऐसे सिचुएशन में अब हर जगह प्रतिकूलता दिख रही है। अब जैसे ही गुरु महाराज के पास पहुँचे, अब पारणा किया है, आज्ञा लेकर गोचरी लेकर के आए हैं, रूखा सूखा कुछ मिला होगा, अब वो खाया है और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अंदर पेट में मानो शूल, जैसे त्रिशूल होता है ना, ऐसे मानो शूल चुभ रहे हैं, वेदना हो रही है। और इधर महामुनिराज कौन थे पहले? कंडरीक। अब उन्हें सुख भोगने की आदत नहीं रही थी। उन्होंने तो सारी ताउम्र जो भी साधना की थी, तो उस साधना में उन्होंने रूखा सूखा भी खाया, आतापना भी ली, स्वाध्याय भी किया। अब एकदम से गृष्ट भोजन, अब एक तो पहले अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल हो रहा है, तो मैं जल्दी खा लूँ और खा लूँ, ज़्यादा खा लूँ, और रात भर तक लंबी लंबी अवधि तक जागरण करना, अर्थात दुनिया के भोगों में निमग्न रहना। और वैसा उत्कृष्ट भोजन करने के कारण उनके भी देह में असह्य वेदना, पेट में असह्य वेदना होने लग पड़े। और दोनों ही एक ही टाइम पे, मानो दोनों ही उस असह्य वेदना को सह नहीं पाए और दोनों का ही क्या हो गया? देहावसान हो गया। मगर कंडरीक जो सुख भोग रहा था, और सुख भोगते हुए क्या भावना भाता था कि मैं तो पागल था, मूर्ख था, मैं अधन्य था, मैं अकृत पुण्य था, जो मैंने इतने दुख व्यर्थ में ही सहे। सच्चे सुख भोग तो कौन से हैं? जो पुंडरीक भोगता था। मैंने तो आज ही वास्तव में सुखों का आनंद लिया। अब ये सुख मेरे से कभी छूटे नहीं, ये सुख मेरे से कभी दूर ना जाए। इन भावनाओं से आरत ध्यान करते करते, रौद्र ध्यान में परिणति होते होते, लेश्याएं अविशुद्ध होते होते, वो वहां से काल करके 7वीं नरक में पैदा हो। कौन? कंडरीक। कौन? कंडरीक। कंडरीक सिंपल याद रख लो ना, जिसके हृदय में कोई कंडा लगा हो, कांटा लगा हो। कौन सा कांटा? 3 कांटे होते हैं ना, माया का, निदान का और मिथ्यात्व का। माया का, निदान का और मिथ्यात्व का। ये मिथ्यात्व का ही उदय था ना, कि उसको सही सही नहीं लग रहा और गलत गलत नहीं लग रहा। जो सुख का स्थान है, जो सुख का अंतिम परिणाम के रूप में लेकर आने वाला है, वो उसे दुखदायी लग रहा था। और जो अनंत दुख का कारण है, ऐसे वो दुनिया के सुख भोग उसे सुख लग रहे थे। अर्थात मिथ्यात्व का ऐसा उदय, ऐसा वो कांटा जिसे लगा, वो कंडरीक बन गया। और पुंडरीक कमल को बोलते हैं। पुंडरीक किसको बोलते हैं? जो भोगों में रह करके भी निर्लिप्त रह सके, डिटैच्ड रह सके, नॉन स्टिकी रह सके, वो पुंडरीक। और वो वहाँ से काल करके सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में कहाँ पैदा हुए? सर्वार्थ सिद्ध महाविमान, जिसे लव सप्तम बोला जाता है। और वहाँ की अवधि पूर्ण करके वे महाविदय में एक भव लेकर के सर्व कर्म क्षय करके क्या हो जाएंगे? सिद्ध, बुद्ध और मुक्त। अब यहाँ पर मैसेज क्या हमें मिला? मंदा या फासा बहु लोह निजा। दुनिया के अनुकूल प्रसंग लगते तो सुहावने हैं, मगर हमारी ग्रोथ को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये रोकने में भी बहुत बड़े कारण बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन सुखों को भोगने की चाहना नहीं करना। और जिसने भी इनकी चाहना की,
तो उस व्यक्ति का पतन कंडरीक की तरह ही होता है। अब सांप है, सपोज करो ना, जिसके सिर माथे पे मणि चमक रही है, अब देखने में तो कितना खूबसूरत लगता होगा। मैंने तो कभी सामने नहीं देखा, आपने भी शायद नहीं देखा, मगर सामने सांप हो और उसके सिर पे वो मणि और पूरा एक एरिया पूरा चमक रहा हो, अब वो दिखने में बड़ा सुंदर लगेगा। देह की कांति, उसकी एक चमक ही अलग होगी। अब उसको कोई टच करना चाहे, उसको कोई पकड़ना चाहे, हाँ पकड़ना चाहे, उसको तो लगेगा कि मैं इसको टच करूं, मगर दुनिया के भोग भी इसी के समान है कि जो दिखने में अच्छे लगते हैं, भोगने में अच्छे लगते हैं, मगर उनका अंतिम परिणाम अच्छा। क्षण मित्र सुखा बहु काल दुखा, क्षण मात्र का तो सुख मिलता है, मगर कितना ढेर सारा पुण्य बर्बाद हो जाता है और उसी के साथ पाप की ढेर सारी कालिमा शेष बच जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इन सुखों की कामना नहीं कर। अब और चलें, ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में हमारे पास 9वां अध्याय आता है, माकंदी। उन दो बच्चों का जो जिनका नाम जिन पालित और जिन रक्षित था, जिन पालित और जिन रक्षित। अब सिंपल याद रखना है, जिन पालित मतलब जिसने सही अर्थों में वितराग धर्म की पालना की मतलब आचरण किया। और दूसरा कौन सा, जिन रक्षित, जिसने मात्र क्या किया, उन शब्दों की तो रक्षा की कि मेरे को शब्द पता है, मगर आचरण के रूप में नहीं आ पाए। तब इनसे, इन कैरेक्टर से इतना तो क्लियर हो गया कि जिन पालित जो है वो सेफ रहा होगा, जिन रक्षित जो है वो सेफ नहीं रह पाया। अब जिन पाल और जिन रक्षित ये दोनों चंपा नगरी के हैं और 11 टाइम्स ये लवण समुद्र में यात्रा कर चुके हैं। 11 बार व्यापार के लिए ये लवण समुद्र के मार्ग से जाते थे, द्वीपों पर पहुंचते और वहाँ पर खूब सारी चीज़ें, वहाँ के रत्न इत्यादि लेकर के आते। अब 11 बार यात्रा हो चुकी है, 12वीं बार भी इनका मन किया कि हमें और पाना है। और अक्सर व्यक्ति की ये लालसा, व्यक्ति की एक तमहा, व्यक्ति की यह तृष्णा जिसका कोई अंत नहीं है। अब वो भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। माता पिता से कहा हमें आज्ञा दो, हम पुनः 12वीं बार यात्रा करना चाहते हैं। पिता ने समझाया, बेटा हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कहा करते थे कि 12वीं बार जो यात्रा समुद्र की रहती है वो सेफ एंड सिक्योर नहीं रहती, उसमें कोई ना कोई उपसर्ग, कोई ना कोई झंझट फसाद हो सकता है। मगर वो नहीं माने, बोले जब 11 बार कुछ नहीं हुआ तो 12वीं बार भी कुछ नहीं होगा। अब इंट्यूशन तो आ रही थी, माता पिता को रोका भी, मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, व्यक्ति को बात ही नहीं लगती, सुना ही नहीं देता। उसको लगता है सामने वाले की इंटेंशन अच्छी नहीं है, जो मेरे को टोक रहा है, रोक रहा है। अब वो कैसे कैसे माँ बाप से हाँ करवा करके आज्ञा लेकर के निकल पड़े और लवण समुद्र में कुछ सैकड़ों योजन तक वो आगे पहुँचे होंगे। और अचानक अकाल में ही, अकाल मतलब कोई अभी टाइम नहीं है कि बरसातों के दिन है, मेघ गर्जना होने लग पड़ी, बिजलियां चमकने लग पड़ी, समुद्र की लहरों में उछाल आने लग पड़ा और उनकी नौका यूं पहले ऊपर की ओर उठी जैसे मानो कोई विद्याधर कन्या जिसने विद्याओं की साधना की है, धरती पर है मगर एकदम उछल करके आसमान में चली जाती है। उनकी नौका यूं एकदम ऊपर उठी और जैसे कि कोई विद्याधर कन्या जब अपना मंत्र पूरा याद था भूल जाए, जैसे वो ऊपर से धड़ाम नीचे गिरती है, ऐसे नौका धड़ाम से पानी की सतह पर गिरती है। यूं उछल कूद बार बार चल रही। और इतने में देखा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, पानी के थपेड़े पर थपेड़े पड़ रहे हैं और नौका उनकी पूरी की पूरी जितने भी लोगों की सामुदायिक रूप में आए हुए थे उनकी भी मानो सांसें फूलने लग पड़ी और नौका टूटने लग पड़ी और मानो जैसे मिट्टी का
कच्ची मिट्टी का कोई घड़ा बना करके पानी में रखे तो क्या हो जाता है, वो पानी में ही विलीन हो जाता है। ऐसे ही वो नौका मानो उसी पानी में विलीन होने लग पड़ी, और जो पैसे सामान लाए थे वो भी पानी में, समुद्र में बह गया। और हाथों में क्या आया कि जब पूरी नौका, वो पूरा जहाज टूट टूट करके बिखरने लगा, तो वो थोड़े कुशल थे क्योंकि उनको इन चीज़ों की ऑलरेडी जानकारी थी, कभी ऐसा हो सकता है। तो फट्टों का सहारा, लकड़ियों की जो उनके पास सहारा बनाया, और उसको पकड़ करके जहाँ लहरें खींच करके ले जा रही हैं वहीं पर जाए। और फाइनली किनारा रतन द्वीप करके वहाँ पर जा कर के वो रुक गए, जहाँ पर रतन ही रतन, मगर अभी रत्नों से प्रयोजन नहीं था। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, कुछ हिम्मत करके समतल भूमि पर आए हैं, और पहले तो अपने शरीर को कुछ क्लीन किया, क्योंकि खारा नमक का पानी है। बॉडी बिल्कुल उनकी अभी, स्किन भी मानो ड्राई सी हो रही है। तो वहाँ नारियल है, तो नारियल का पानी भी पिया होगा, और उसकी गरी से तेल निकाल करके अपनी बॉडी पे अच्छे से लगा लिया। और उदास गमगीन बैठे हुए, बार बार वो चीज़ें फ्लैश आ रहा है। कैसे घर पे थे, माँ बाप ने मना किया, हम नहीं माने, मगर निकले, किस तरह तूफान आया और सभी साथी बिछुड़ गए, और हम आज यहाँ पर बैठे हैं। और इतने में उसी द्वीप की जो अधिष्ठात्री देवी है, जिसका नाम है रत्ना देवी, क्या नाम है? अब ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र कथानुयोग है, धर्म कथानुयोग, इसमें स्टोरीज ही स्टोरीज है, मगर इसमें मॉरल्स बहुत अच्छे हैं। अब रत्ना देवी ने जैसे ही देखा कि कौन आया है, जाल में कोई फंसने के लिए पहुंच गया है। अब वहाँ पर आसमान में ही ऊंची उठी हुई उनको देखती है, और जाकर के क्या बोलती है कि हाथ में तलवार है, यदि तुम मेरे साथ दुनिया के विपुल भोग भोगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें सुरक्षा दूंगी, मगर यदि तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी इसी तलवार से टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें यम घाट पहुंचा दूंगी। जैसे ही सुना, वो दोनों घबराए हुए कहने लगे कि हम तेरे साथ, तू जो कहेगी तेरे साथ उसी रूप में रहने के लिए तैयार है। तू हमें पति रूप में रखना चाहती है तो हम तैयार है, मगर हम मरने के लिए तैयार नहीं। अब उन्हें वहाँ पर ले आई है अपने महलों में, और वहाँ उन्हें अच्छे से जैसे पूरा क्लीन करके उनको सुंदर कपड़े इत्यादि, आभूषण इत्यादि दे करके, खाने को अमृत जैसे फल दे करके दुनिया के भोगों में निमग्न होने लग पड़े। और एक दिन आया कि उसे कॉल आया, हाँ आज के टाइम में तो कॉल बोलेंगे ना, कॉल किसका आया कि शक्रेंद्र महाराज ने मैसेज कन्वे किया है कि जो लवण समुद्र के अधिष्ठायक देवता है, सुस्थित जिनका नाम है, उन्होंने रत्ना देवी से कहा कि महाराज का आदेश आया है कि 21 बार इस लवण समुद्र की परिक्रमा करके, मीन्स 21 राउंड लेकर के इस लवण समुद्र में जो कुछ भी, सपोज कोई मिट्टी, धूल, कण, लकड़ी इत्यादि कुछ भी आ चुका है, उसको क्लीन करना है। उसको क्या करना है? क्लीन करना है। अब जैसे ही सुना, अब वो दोनों अपने उन पतियों से बोलती है कि मेरे को ऐसे ऐसे ड्यूटी मिली है शक्रेंद्र महाराज की ओर से, तो मैं उस पर जा रही हूँ। तुम्हारा महलों में मन न लगे तो तुम पूर्व दिशा में बहुत सुंदर उद्यान है, बगीचा है, और यदि मन ना लगे तो वहाँ चले जाना। वहाँ से भी मन ऊब जाए तो तुम पूरब से किधर चले जाना? पूरब से उत्तर की ओर चले जाना, या पश्चिम की ओर चले जाना। वहाँ पर भी बहुत तुम्हें षट ऋतुओं के दर्शन हो जाएंगे, मगर भूल करके भी दक्षिण दिशा में मत जाना। कहाँ मत जाना? दक्षिण दिशा में मत जाना। जैसे बचपन में होते थे ना, तो माँ बोलती थी उस कमरे में गया ना तो वहाँ माऊ पकड़ लेगी, तो वही उनको डरा रही है कि यदि उस कमरे में वहाँ जाओगे उस साइड में, तो वहाँ बहुत बड़ा भयंकर एक विषैला नाग बैठा है जो तुम्हें खा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो तीनों जगह तो घूम आए, अब मन कहाँ टिकता है? मन तो वहीं जाता है ना जहाँ के लिए क्या किया जाए,
मना किया जाए कि वहाँ नहीं जाना है। अब वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचने लगे तो बड़ी फाउल स्मेल वहाँ से आ रही, बहुत घिनौनी गंदी स्मेल आ रही। अब मुंह ढका है उन्होंने, मगर जैसे ही देखा एक व्यक्ति के कराहने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, और देखा कि एक व्यक्ति शूली पर लटका हुआ है। उसके पास जाकर के देखा कि पास में कई सारे कंगालों के ढेर पड़े हैं, और उससे पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगा मैं भरत क्षेत्र का ही हो, और अपनी सारी राम कहानी सुनाई कि अश्वों का व्यापारी था, किस तरह मेरी नौका टूटी, किस तरह मैं उस द्वीप तक पहुंचा, कैसे रत्ना देवी मुझे यहाँ तक लाई, पति के रूप में मेरे को साथ रखा, और जब कभी छोटी सी कोई गलती हो गई तो उसने मेरे को ऐसी ये कठोर सजा देकर यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब वो तो घबरा गए कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। वो कहने लगे आप हमें उपाय बताओ। उन्होंने कहा इस दिशा में जाओ, वहाँ पर शैलक नाम का यक्ष है, उसकी तुम अर्चना करो, उसकी भक्ति करो, उसको पुकारो, और वो अश्व का रूप लेकर के आएगा और पूछेगा किसको तारूं, किसको पार करूं। तुमने बोलना हमें तारो, हमें पार करो, और उसके घोड़े की पीठ पर तुम बैठ जाना और तुम्हें वो चंपा नगरी में सकुशल वापस पहुंचा देगा। अब जैसे ही सुना है वो जाते हैं उसी साइड में, और जल्दी से जल्दी बस प्राण बच जाए। गलती तो कभी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, कहा जाता है अनवस्थित चित्ता न प्रसादों भी भयंकर। जिस व्यक्ति का चित्त अनवस्थित है, मीन्स अनस्टेबिलिटी है जिसके अंदर, ऐसे व्यक्ति का तो खुश होना भी नुकसान वाला है, और ऐसे व्यक्ति का ये नहीं पता अभी खुश है और अभी क्या हो जाए। आज की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत आती है। तो ऐसे व्यक्ति से प्रीति लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने भावों के ऊपर जिसका नियंत्रण नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अक्सर दुनिया बचने की कोशिश करती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी रत्ना देवी से हमें क्या प्रयोजन, हमें तो यहाँ से क्या होना चाहिए, वापस लौटना चाहिए। और जैसे ही वहाँ से मूव होने लगे और जाकर के पूजा अर्चना की है, अब वह देवता प्रकट हुआ, वही बात कही कि किसको तारो। उन्होंने कहा हमें तारो। उसने कहा भाई मैं तुम्हें तारूंगा तो जरूर, घोड़े का रूप बना करके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हें बैठना होगा। रत्ना देवी जब लवण समुद्र पार कर रहे होंगे वो आएगी, वो तुम्हें किसी न किसी बहाने से बहकाने की कोशिश करेगी, और यदि तुमने चित्त में, मन में भी उसके प्रति राग का भाव रखा तो मैं तुम्हें पीठ से क्या कर दूंगा, पीठ से नीचे गिरा दूंगा। हाँ, कुछ स्टोरी तो अलीफ लैला जैसी लगती है ना, मगर हमें मैसेज तक पहुंचना है। किस तक पहुंचना है? मैसेज तक। कि मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है। अब उसने कहा ठीक है जी, हम बिल्कुल भी मन से भी उस रत्ना देवी की चाहना नहीं करें। अब वो दोनों उसकी पीठ पर सवार हो गए, और जैसे ताड़ का वृक्ष कितना ऊंचा होता है, ऐसे 7-8 ताड़ के वृक्ष लंबे जितने हो, ऐसे ऊंचा आसमान में वो घोड़ा उड़ता हुआ जा रहा है, लवण समुद्र के बीचों बीच से निकल रहा है। और इधर जैसे रत्ना देवी अपने वापस महलों में लौटी है, देख रही है कहाँ है, पूर्व वाले में उद्यान में देखती है कहीं जी नहीं लग रहा होगा, यहाँ गए होंगे। पश्चिम में जाती है, वहाँ भी नहीं मिले। उत्तर में जाती है, वहाँ नहीं मिले। दक्षिण में जाती है, वहाँ नहीं मिले। अब सोचती है कहाँ गए, अपने अवधि अज्ञान का उपयोग लगाती है। और जैसे ही उपयोग लगाया और क्या देखा कि वो मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, शैलक यक्ष की पीठ पर बैठ करके पार होकर के जा रहे हैं। और वहाँ पर अपना रौद्र भयानक रूप लेकर के पहुँच जाती है और कहती है पापी नीच दुष्टो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मगर शैलक यक्ष ने कहा था जब तक तुम मेरी पीठ पर बैठे रहोगे ना, वो रत्ना देवी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और यदि तुमने जरा भी दिल से भी उसकी चाहना की तो मैं तुम्हें पीठ से नीचे गिरा दूं। और जैसे ही उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने जरा भी मन से भी उसकी ओर
कोई भाव नहीं रखा, ना मुड़ करके देखा। मगर जब उसने देखा कि मेरी तो सुन नहीं रहे, तो फिर उसने अपना दूसरा छल कपट का दूसरा रूप बनाना शुरू कर दिया। अब रोना बिलखना शुरू कर दिया कि हे जिन रक्षित, जिन पाल तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, जिन पाल तो मुझे पहले से पसंद नहीं था। मेरा तो ज़्यादा प्रेम स्नेह अटैचमेंट किससे थी? तेरे साथ थी। अब तू भी छोड़ करके जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा तो सारा संसार लुट जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। आंखों से आंसू बहाने लगे, हे मेरे स्वामी मैं तेरी दासी हूँ, हे मेरे नाथ तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझ अभागा को अबला को इस तरह से अपने चरणों से दूर मत करो। अब ऐसे रो रही है और पूर्व के भोगे हुए उन सुखों की स्मृतियां करवा रही है कि तुमने मेरे साथ किस किस तरह से दुनिया के सुख भोगे हैं, मैं तो तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। मेरे लिए तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करते हुए अंतिम प्राण छोड़ूंगी। और यदि तुम नहीं लौटे तो मैं अभी इसी समय तलवार से अपने टुकड़े करके क्या कर जाऊंगी? मर जाऊंगी। वरना मैं खुद इस लवण समुद्र में आज ही क्या कर जाऊंगी? डूब करके मर जाऊंगे। अब धीरे धीरे शब्दों का प्रभाव पड़ने लगा जो रक्षित पे। वो सोचने लगा ये इतनी बुरी थोड़ा ही है जब जो इतना कुछ कह रही है। और पूर्व के भोगे सुख उसे रिकॉल आने लगे कि ये कितनी ज़्यादा मेरे प्रति समर्पित रही है। अब सोचने लगा कि मेरे को इसके साथ वापस जाना चाहिए। और जैसे ही मन से उसने चाहना की है, पीछे मुड़ कर के जैसे ही देखा, शैलक यक्ष ने उसको नीचे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। होए थे झुकना है संसार में नो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शासरित हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अब जैसे रत्ना देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनकर के रहूंगी, और जिन रक्षित का मन जैसे ही पलटता है, और शैलक ने क्या कर दिया अपनी पीठ से उसको भी पलटा दिया। जैसे ही नीचे गिरा है, क्योंकि ऊंचाई पे घोड़ा उड़ रहा था, और जैसे ही नीचे गिरा है, रत्ना देवी ने नीचे आकर तलवार की नोक के ऊपर उसको झेल लिया और टुकड़े टुकड़े करके उसको मार दिया। पापी दुष्ट नीच। अब उसको तो मारा, मगर पुनः पहुंच गई है पीछे पीछे जिन पालित के। उससे भी फिर वही बनावटी रोना धोना कर रही है कि तू मेरे को बहुत प्यारा है। वो तो मेरे को प्यारा था ही नहीं, इसीलिए मैंने उसको ऐसे फंसा करके मारा है, मगर वो उसकी बातों में नहीं। और अपनी चंपा नगरी में लौट आता है, और जब लौटा है तो वहाँ आकर के माता पिता को अपना सारा दुखड़ा सुनाता है। और फाइनली भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोणिक राजा का राज्य चल रहा है, और भगवान के पावन श्री चरणों में आकर के वो दीक्षा ग्रहण कर लेता है। कौन? जिन पालित। और कौन मारा गया? क्यों मारा गया?
मंदाया फासा बहु लोहणिज्जा तह पगारे सु मणंग न कुज्जा। मन कहता है कि ये करो, मन कहता है मर्यादा से बाहर चलो, मगर भगवान कहते हैं यदि जाओगे तो खतरे से खाली। दुनिया दी मोहब्बत ता आखिर विच धोखा है। दुनिया दी मोहब्बत ता जिन्हों द्वार मिले तेरा रेंदा सौखा है। जिन्हों द्वार मिले तेरा रेंदा, तू ही है मेरी मंजिल, तेरे तक ही दौड़ सतगुर। अपना बना के मैनू देवी ना छोड़ सतगुर। अपना बना के मैनू देवी ना छोड़ सतगुर। सांद लोड़ वांगू तू मेरी लोड़ सतगुर। अपना बना के मैनू देवी ना छोड़ सतगुर। अपना बना के मैनू देवी ना छोड़। ये भाव किसके होंगे? जो जिन पालित है। भगवान से क्या कह रहा है कि मैंने देख लिया कि दुनिया की मोहब्बत क्या है। फाइनली यहाँ चीट ही चीट है, यहाँ कोई अपना बनने वाला नहीं है। कश्ती भी मेरी तू ही तक नारा है। कश्ती भी मेरी तू ही तक नारा। मझधार में हो नैया, दाता ही सहारा है। मझधार में हो नैया, दाता ही सहारा। दुनिया दे भवर विच तू देवी ना रोड़ सतगुर। अपना बना के मैनू देवी ना छोड़ सतगुर। अपना बना के मैनू देवी ना छोड़ सतगुर। तो फाइनली आत्मा को इन स्टोरी से मॉरल क्या मिल रहा है? मॉरल क्या मिल रहा है? सुखों की जब जब कामना की है तो लास्ट में दुख ही निकला है। इसलिए पुण्य के योग से सुख मिल रहा है, ठीक है, मगर उनमें गृद्ध होने की, नए सुख की कामना के लिए और ज़्यादा अपने धर्म को बेचने की व्यर्थ में चेष्टा नहीं करनी। अब किसके लिए करना धर्म? अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए। जैसे जिन पालित ने किया, जिन रक्षित मारा गया, मगर जिन पालित तरणहार बन गया। हम गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावना के साथ। ओम शांति।